आपके आर्मी चीफ ने भी यही बात बोली कि हां ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं टीटीपी और अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। अफगान तालिबान ओपनली कंडेम भी नहीं कर रहा, टीटीपी को कंडेम भी नहीं कर रहा। अफगान तालिबान उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले रहा। ठीक है जी, टीटीपी आपके फौजियों पर अटैक कर रहे हैं। कल ही एक अटैक हुआ था, राइट, और हर रोज अटैक हो रहा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आरजू जी कि फिर भी इमरान खान ये भौंपू लेकर 24x7 ये क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है इनको तालिबान से कि इनके गले के नीचे खाना नहीं जाता बिना तालिबान तालिबान करे हुए, जबकि वो तालिबान वाले और उनके एसोसिएट्स दिन रात अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर और आपकी खुदमुख्तारी को वो लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान की जो जमीन है, जो उसकी ज्योग्राफिकल हुदूद है, हम उसको मानते ही नहीं। आरजू जी। जी बिल्कुल, असल में इमरान खान साहब के पास कोई और चॉइस नहीं है कि सिवाय इसके कि वो बार बार अफगानिस्तान की बात करें और तालिबान की बात करें, उनके लिए फंड्स मांगे या उनके लिए मदद के लिए कहें दुनिया को, क्योंकि जाहिर है आप सब जानते ही हैं कि यहाँ से सपोर्ट किया गया था तालिबान की गवर्नमेंट को और ये भी कहा था कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई और कई इस तरह की बातें की थी। साथ साथ मुल्क के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब जब आए थे इलेक्शंस के बाद, तो जो कुछ लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी उनसे, वो कोई एक चीज के ऊपर भी पूरे नहीं उतरे और लोग इस वजह से काफी अपसेट है। चाहे वो लोगों की जॉब्स हो, चाहे लोगों के हमारी इकोनॉमी हो, कोई चीज भी हो, वो नहीं संभाल पाए। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकता है, उनका तजुर्बा नहीं था या वो कर नहीं पाए, लेकिन अब वहां से अटेंशन डाइवर्ट तो करनी ही है। और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इसी तरह के कुछ हरबे होते हैं कि जिसमें वो कभी अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी फलस्तीन की बात करेंगे, कभी कश्मीर की बात करेंगे। तो ऐसे ही करके उनका कोई तकरीबन 1-1.5 साल और रह गया है, वो करके और इमरान खान साहब यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट अगली आएगी वो भुगतती रहेगी जो कुछ हो रहा है। लेकिन जो गलती इनसे हो गई है कि इन्होंने जाकर, ना सिर्फ इनसे, ये तो सामने होते हैं इमरान खान साहब, लेकिन असल में तो हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज ने सपोर्ट किया है कि जी तालिबान आ गए तो बड़े मिठाइयां बटी और बड़े ढोल बजाए गए। तो अब हमें ये कि हम वही, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब जो प्रॉब्लम हमारे गले पड़ रही है वो हमसे संभाली नहीं जा रही, क्योंकि सबसे पहले हमारा ही बॉर्डर लगता है और हम ही उनके मामे चाचे बने। तो जाहिर है अगर अफगान रिफ्यूजीज आएंगे तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में ही आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। इसलिए रेफ्यूजीज का भी प्रॉब्लम सिर्फ हमको ही है और किसी को नहीं है। मेजर साहब, मैं तो सदके जाऊं आपकी मासूमियत के कि आप ये सोच रहे हैं कि मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेते, टीटीपी इनके बंदे मार रहे हैं। दो बातें मैं करना चाहता हूं। देखिए, आपको भी पता है कि लड़ने के लिए कोई भी जंग किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से या किसी भी मुल्क से पैसे चाहिए होते हैं। इन गरीबों के पास पैसे है कहां पे? ये कर्जे पे तो मुल्क चल रहा है इनका, कभी सऊदी से, कभी चाइना से, कभी अमेरिका से। आप ज़कात पे मुल्क चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, आप जंग कहां से लड़ेंगे? पहली चीज। दूसरा सवाल मैं चाहता हूं कि आप इनसे पूछें कि जो ये अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स लगा करके इन्होंने जो बाढ़ लगाई थी अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान फौज ने कही थी कि ये बाढ़ और ये फेंसिंग हो जाएगी तो उसके बाद बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा और बिल्कुल अफगान पश्तून जो भी है ये पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे, तो वो पैसे कहां गए? कौन सी फौजी फाउंडेशन ने और किस जनरल ने खाए हैं? क्या इनकी हिम्मत है कि पूछ सके कि पाकिस्तान आर्मी के वो कौन से फौजी थे जिन्होंने ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के अरबों रुपए खा गए बाढ़ के नाम पे? और उसके बाद भी इनको हर दूसरा तीसरा बंदा अगर कराची में और इस्लामाबाद में एक पश्तून दिख रहा है अफगानिस्तान का, तो वो कैसे दिख रहा है? जी बिल्कुल, ठीक है वैभव, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। मैं जाता हूं अभी सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, ये नीलम इरशाद शेख थी, पीटीआई की स्पोक्स पर्सन थी। उन्होंने बोला था कि साहब, जरा सुशील पंडित जी को लाइएगा स्क्रीन पे। उन्होंने ये बोला था कि ये जो तालिबान वाले जो है ना, ये आ गए हैं अभी और तालिबान अब हमें कश्मीर लेके देंगे। तो यहां पे तो बात उल्टी पड़ गई। वो तो कह रहे हैं कि कश्मीर को छोड़ो, हमें कश्मीर में जीरो इंटरेस्ट है। आप ये बताओ कि जो आपकी जमीन है वो हमें कब दे रहे हो? अटक तक और मरगला हिल्स, ये तो उल्टा ही पांसा पलट गया बिल्कुल। पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए, पाकिस्तान को उन्हीं के एक अजीम शायर इकबाल की ये गज़ल याद दिलाने का मौका है, जिसमें उन्होंने वतनियत के बारे में कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो अफगान जिनको आपने इस्लाम की घुट्टी पिलाई है, ये तालिबान
आज इसी बात से, इसी तसव्वुर, इसी नजरियाती शौक में आपसे वापस मांग रहे हैं उस जमीन को और उखाड़ फेंक रहे हैं। ये जो वतनियत की दीवारें और ये जो बाढ़ आप लगाते हैं, ये आज आप ही के गले इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि आप जो इनको पढ़ाते लिखाते हैं, मदरसों में जो इनको घुट्टी पिलाते हैं, वही आज वापस लौट के आ रही है आपके गले पड़ने। तो आप तय कर लीजिए इन कॉन्ट्रडिक्शंस में इस मुल्क को कैसे चलाएंगे और कश्मीर किस बात पे मांगेंगे। आप पहले अपनी हिस्से दुरुस्त कीजिए। कराची आज एक युद्ध का मैदान जैसा लगता है, जंग मैदान बन गया है, मैदान जंग। वहां पर एक इलाके और दूसरे इलाके में फायरिंग होती है और आपको आर्मी भेजनी पड़ती है। सिंधी तो आपने वहां से निपटा दिए। तो पाकिस्तान खुद आज इस स्ट्रगल में, इस कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहा है, जहां उन्होंने एक तरफ वतन बनाने की बात की और दूसरी तरफ वतनियत को ही सिरे से नकार दिया है। तो कश्मीर तो खैर इनके खामो ख्याल में कभी नहीं आएगा कि ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि उसके ख्वाब के चलते ये टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं और आज लेने के देने पड़ गए हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इनसे संभल नहीं रही है और तहरीक लब्बैक इनको लगता है कि वही एक गोंद है जिससे पाकिस्तान चिपका के रखा जा सकता है एक तरफ। वो भी आज किसी दिन गले पड़ जाएगी और इनको पता चलेगा कि अब ISIS और अलकायदा जैसे लोग सर पे सवार होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत की नाक में दम कर रहे हैं। जी तो ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस जो है ये इनका इंतजार कर रही है आने वाले दौर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाता हूं फखर यूसुफजई साहब के पास। ये जो PTM है ना, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये तो लार्जली पीसफुल मूवमेंट है और बात करी थी सुशील पंडित जी ने खुदाई खिदमतगारों की, फ्रंटियर गांधी, इंडिया में भी बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत है उनकी, खान अब्दुल गफ़ार खान की। ही वॉज लाइक मतलब जिनको फ्रंटियर गांधी कह दिया तो आपने। और उसी तर्ज पे चली है मंजूर पश्तीन की मुहिम। मंजूर पश्तीन ने भी हथियार नहीं उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वो वो अली वजीर को पता नहीं कहाँ है बेचारा, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं कहाँ पे। आई थिंक वैभव को पता है, वैभव भी जासूस है यहाँ पे। जरा वैभव को लाइए स्क्रीन पे, मैं वैभव से पूछता हूँ। वैभव, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, अली वजीर कहाँ पे? ये जासूस है वैभव, मैं आपको बता, ही विल बी नोइंग। बट उसको ऑन अ सीरियस नोट अली वजीर को गायब कर दिया, ठीक है। मोहसिन दावर चलो अभी तक ठीक ठाक बेचारा बचा हुआ है। मैं आपसे फखर साहब ये जानना चाहता हूं कि इवन द पीपल, आप ड्यूरेंट लाइन को, अफगानिस्तान को, तालिबान को एक मिनट छोड़ दीजिए, कोने में लगाते हैं। इवन द पश्तून्स, वो पश्तून जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए, वो फौज के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, वो चुपचाप धरने पे बैठे हुए हैं, राइट? अभी तक, क्योंकि जो पश्तूनों का जो इतिहास रहा है, पश्तूनों की हिस्ट्री रही है, और आप खुद पश्तून हैं, आपको पता होगा, मैं कोई आपको मुझसे बेहतर पता है, पश्तूनों का जो पश्तूनों की हिस्ट्री रही है, तो उस हिस्ट्री में तो उन्होंने अलेक्जेंडर को भी लपेटा, उस हिस्ट्री में उन्होंने सोवियत रशिया को भी लपेटा, उन्होंने अमेरिकन को भी लपेटा। तो जब तक ये चुप हैं तो इनकी बात क्यों नहीं सुन लेती पाकिस्तानी जो सरकार है? जो मंजूर पश्तीन चुपचाप बैठा है बेचारा, कुछ नहीं कह रहा। अब ये चाहते हैं पश्तून हथियार उठाएं, हथियार उठाएंगे फिर वो तांडव करेंगे। बिल्कुल मेजर साहब, आपकी ये बात इस तरह सही है कि अभी जब TLP वाले बैठे हुए थे तकरीबन अक्टूबर में, तो उस वक्त भी मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर साहब बेचारे तो कराची के जेल में 1.5 साल से उनको डाला हुआ है, उनकी तारीख भी नहीं निकलती और मतलब बेल नहीं हो रही उस आदमी की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते उसके नेशनल असेंबली से कि उसको असेंबली के इजलास में लाया जाए। तो उस वक्त मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ ने कहा कि जो जत्ते सड़कों को बंद करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, तो कहते हैं कि उसके लिए मुज़ाकिरात के लिए बाजवा साहब खुद आते हैं, इमरान खान साहब खुद इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम वायलेंस नहीं करते, तो हमें कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं है, हमारे उससे गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो ये बात उन्होंने कही है। कहते इसका मतलब है कि हम भी मोटरवेज को बंद कर लें, हाईवेज को बंद कर लें, शहरों को बंद कर लें, तो फिर कहते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी और हमें जो है मतलब जिसे कहते हैं वैल्यू दी जाएगी। अफसोस के साथ कि PTM जिस मकसद के ऊपर बनी थी, उस आदमी आज भी, वो SSP आज भी राव जो है, अनवर राव आज भी फिर रहा है, जिसने 450 लोगों को मारा, जिसमें हमारे जो मसूद थे वजीरिस्तान के, उनके फादर मर गए, बाकी फैमिली उनकी मर गई, लेकिन आज तक राव जो है वो लाडला, सबका लाडला, वो आज भी फिर रहा है।
मोहसिन दावड़ जेल गए, अली वजीर जेल गए, पीटीएम के जो वो है मंजूर पश्तीन साहब है, उसको किस किस तरीके से कभी आप बलूचिस्तान में बैन करते, कभी क्या करते हैं। लेकिन राव को आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो आपका लाडला, आप मारते रहे भाई, आपको एक मतलब लाइसेंस टू किल आपको मिला हुआ है कि अगर 400 लोगों को मार दिया तो क्या हुआ। आपने खड़ कमर का वाकया आपको याद होगा 2018 में, उसके अंदर तकरीबन 22 लोगों की जाने स्टेट फायर हुआ, किसी के पास एक नॉर्मल चीज है कि घरों में पड़ा होता है, किसी के घर में किसी के हाथ में पिस्टल तक नहीं था, उसके ऊपर आपने स्टेट फायर किया। किसी ने नहीं पूछा कि भाई वो क्यों 22 लोग मरे, उनकी जिंदगी क्यों गई खड़कमर वाकये में, किसी ने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दी। इस तरीके से और बहुत सारी जगहों पे इस तरह के वाकयात हुए। और आपने क्या कहा जी, ये तो हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं, हिंदुस्तान का एजेंट है, ये रॉ से पैसे लेते हैं, रॉ का एजेंट है। कभी अफगानिस्तान का आप उसको एजेंट बना देते हैं, जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत हुआ करती थी। मतलब कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे आप आवाम से और हम लोगों से कि भाई आप जो है मैं फलां का एजेंट हूं तो मैं फलां का एजेंट हूं, अगर मैं अपने राइट के लिए बात करता हूं तो मैं एजेंट हो गया, मैं गद्दार हो गया, मेरे ऊपर आप जो इस किस्म की कोई एलिगेशन लगा दो। मतलब ये कि 1947 से लेकर 2021 तक मेजर साहब हम लोगों की ये हिस्ट्री रही है थ्रू आउट, ये 75 ईयर्स में बांग्लादेश का वाकया हुआ हो, बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हुए हो, मुफ्ती साहब की जो बेचारे की शहादत है वो हुई हो, या कुछ और वाकये हुए। मसला ये कि जो पावर हाउस है हमारा पिंडी वाला, उसको उन्होंने कहा कि सर आपने अगर कुछ कर दिया तो ये मुल्क है ही आपके लिए, हम है ही आपकी खिदमत गुजार, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हमने और करना भी क्या है, हम आपकी खिदमत में सरबजूद होंगे, आप जो कहेंगे हम उसको यस कहेंगे। मसला ये है कि अगर आप उस वक्त इन लोगों को पूछते कि भाई आपने ये चीजें की क्यों, आप इनको अकाउंटेबल ठहराते, तो शायद ये वाले जो आके आज हम पीटीएम के ऊपर बात कर रहे हैं या बाकी लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये ना होता। और लास्ट खत्म करूंगा, मजहब कार्ड को आप जिस तरह इस्तेमाल करने देते हैं, इवन एक इमरान खान साहब अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के खिलाफ भी मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, और उससे बेड़ा किसका गर्क हो रहा है। जो 22 करोड़ अवाम जलील उससे होना, न इमरान खान ने होना है, न किसी और बड़े ने होना चाहिए 22 करोड़ अवाम ने, और वो भुगत रही है और मेरे ख्याल भुगतती है। जी, अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता आई तो सबसे पहले खुश पाकिस्तान हुआ, सत्ता दिलवाने में पाकिस्तान का हाथ रहा। लेकिन पाकिस्तान को जरा सा भी अंदेशा इस बात का नहीं था कि तालिबान ही उसके लिए सरदर्द बन जाएगा। अब हाल तो ये है कि कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही जमीन खोने जा रहा है। तालिबान ने अपनी जमीन वापस लेने का ऐलान कर दिया और इमरान खान की हवा तब से खराब हो चुकी है, क्योंकि तालिबान के पास अमेरिकी हथियार हैं। कुछ तो अमेरिकी फोर्स जाने से पहले बेकार कर चुकी थी, लेकिन तालिबानियों ने दिमाग लगाकर कुछ हथियारों को ठीक किया और अब वो उसका इस्तेमाल किसी भी जंग में कर सकते हैं। अब क्या करेगा कटोरा खान? दुनिया में पहचान दिलाने के लिए भीख मांग रहे पाकिस्तान कहीं अपना वजूद खोने तो नहीं जा रहा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स नीचे लिखें।